चलो रे। हाथ छोड़ो मारा। अब से हाथ ना छूटेगा। हाथ छोड़ काली। हमने कहा हाथ छोड़। बच्चे को हाथ भी लगाया तो हाथ तोड़ देंगे। सारी जिंदगी एक हाथ से काम चलाना पड़ेगा, समझा? इस हवेली से ना घेवर जाएगी और ना ही ये बच्चा। मुन्ना ठाकुर! छोटे कुंवर साहब, कुंवर साहब जाने दीजिए, जाने दीजिए। हमारे पंचांग के अनुसार ग्रहों की दशा ठीक ना है। राहु काल दुश्मन के पक्ष में है, इसलिए अभी जाने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये खार खाया हुआ काली पंचायत ना बुला ले। और आप तो जानते हैं ना कि पंचायत के सामने आपकी मेरी, हम दोनों की तो छोड़िए मासा की भी ना चलती। पंचायत का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। उसके हुक्म के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आप थोड़ा शांत रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़े, है ना? बस! बहुत हो गया तमाशा। भाई सागड़ी को हमारे साथ जाने से रोका ना आपने। अब तो पंचायत ही बैठेगी। अब तो पंचायत का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। पंचायत पंचायत रामकुड़ी। शांत हो जाइए कुंवर साहब। हाँ, शांत हो जाइए। रामकुड़ी। ये लो तुम्हारे पैसे। चुप क्या कर्जा, अब भूल जाओ घेवर को। ना कुंदन सा ना। कर्जे की रीत कुछ ऐसी होती है, जिसने कर्जा लिया वही चुकाएगा, या उसके परिवार का कोई सदस्य चुका सकता है। बाहर का दूसरा व्यक्ति कोई कर्जा नहीं चुका सकता। और हाँ, अगर उसके परिवार का कोई भी सदस्य कर्जा नहीं चुका पाता तो कर्ज देने वाले के घर सागड़ी के रूप में जिंदगी भर उसकी गुलामी करता है। यही इस गांव का, इस पंचायत का नियम है। ठकुराइन साहब, आपके परिवार का बहुत मान सम्मान है समाज में। आज तक आपने इस पंचायत को कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन आज आपका ही बेटा पंचायत के नियम के खिलाफ खड़ा होकर एक छोरी को बिना किसी रिश्ते के साथ अपने घर में रखने की जिद पर अड़ा बैठा है। और हाँ, ये पंचायत ऐसा कभी नहीं होने देगी, क्योंकि पंचायत के निष्पक्ष छवि का सवाल जो है। सरपंच साहब सही कह रहे हैं, काली को घेवर सौंप देनी चाहिए। हटो पीछे। देख बेटा, पंचायत का मामला है, जितना उलझेंगे मुसीबत बढ़ती जाएगी। तू समझदार है, सोच, बात परिवार पे आ जाएगी। बेटा जिद छोड़ और पंचों की बात मान ले। अरे छोटे कुंवर सा, परिवार के बारे में कुछ तो सोचिए। अगर ये परिवार के बारे में सोचता तो नौबत आती नहीं।
बहुत परवाह थी ना तुझे मेरी, इसीलिए मेरी शादी रुकवा दी तूने। बहुत नाम हो गया ना तेरा, बहुत बड़ा हो गया तू, लेकिन जो सारे परिवार को तूने सूली पर चढ़ा दिया उसका क्या? कुंदन, मैं तुझसे बात कर रहा हूं, जवाब दे। आपने देखा ना, इस इंसान पर किसी के बोलने का कोई असर नहीं हो रहा है। कितना जिद्दी इंसान है ये। अब आप ही न्याय करें पंच परमेश्वर। सागड़ी प्रथा सालों पुरानी प्रथा है और हम इसका सम्मान करते आए हैं और आज भी उसका पालन होगा। आपको घेवर और उसके भतीजे को काली को सौंपना ही होगा। वरना मजबूरन पंचायत को आपके परिवार के खिलाफ कड़ा फैसला लेना होगा। मासा, आपके परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। समाज से आप लोगों का बहिष्कार कर दिया जाएगा। गांव और समाज में कोई भी व्यक्ति आपके परिवार के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रख पाएगा। और सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो आपके परिवार की समाज में क्या ही इज्जत रह जाएगी। अगर ये बात आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने ही परिवार के सदस्यों से पूछ लीजिए। छोटे कुंवर साहब, क्या कर रहे हैं आप? सरपंच साहब, एक मिनट, ये कैसी जिद पकड़ के बैठे हैं आप? आपको नहीं पता आपकी ये छोटी सी जिद हमारे परिवार के लिए कितना बड़ा बवंडर लाके खड़ा कर देगी। आप जानते हैं ना, हाँ, जानते हैं ना कि मासा के लिए ये परिवार और परिवार की जो इज्जत है वो कितनी बड़ी है। उसके आगे मासा कुछ नहीं सोचती। भगवान न करे अगर हमारे परिवार की इज्जत पर आज भी आ गई तो कहीं ऐसा ना हो कि मासा कोई गलत कदम उठा ले, फिर उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, याद रखिएगा। अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी माँ के लिए तो सोचिए। भगवान के लिए मान जाइए, ले जाने दीजिए ये घेवर को काली के साथ जाने दीजिए। ये जाएगी तो बला टलेगी, आप समझते क्यों नहीं है? हे माताजी महाराज, आपने कुंवर सा को कैसी कठिन दुविधा में ला खड़ा किया है। मारे और गन्नू के लिए कहीं उनका पूरा परिवार मुसीबत के अंधेरों में ना घिरा जाए। छोटे कुंवर सा, आप हमारे वास्ते क्यों अपने पूरे परिवार से और इस समाज से बैर ले रहे हैं? सिर्फ हमारे वास्ते आप सबको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, ये हमारे को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आपने आज तक हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, पर अब आप हमारे को जाने दीजिए। शायद हमारे और गन्नू की किस्मत में यही लिखा है। पंच परमेश्वर जी, मुझे आपका निर्णय मंजूर है। बहुत बड़ी गलती कर रही हो घेवर। अब इसी में सबकी भलाई है कुंवर साहब। लेकिन तुम कुंदन, चुप रहिए।
सरपंच साहब सही कह रहे हैं, पर आपको इस लड़की के सामने ना कुछ दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। लो, अब तो इस छोरी ने भी हाँ कर दी। अब जे हमारे साथ ही रहेगी। चल। ये गलत हो रहा है, बहुत गलत। केवर और ये बच्चा हमारी वजह से इस हालत में पहुंचे। हमारी ये जिंदगी केवर के भाई सा और भाभी सा की दी हुई है, जिन्होंने हमें बचाते हुए अपनी जान तक दे दी, और आज हम केवर को बचाने की बजाय काली को सौंप दें, जो केवर को तो गुलाम बनाएगा ही, इस नन्ही सी जान के साथ न जाने क्या अन्याय करेगा। चाहे जो करना पड़े, हम अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय होते नहीं दिख सकते। सच्चा पश्चाताप खुद को दर्द देने में नहीं, जो तुम्हारी वजह से दर्द में है उनका दर्द दूर करने में है। शायद हमारे और गन्नू की किस्मत में यही लिखी। सच्चा पश्चाताप जो तुम्हारी वजह से दर्द में है उनका दर्द दूर करने में है। घेवर और उसके भतीजे को काली को सौंपना ही होगा। हमारे और गन्नू की किस्मत में यही लिखा है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सरपंच साहब, काली घेवर को कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि घेवर बींदड़ी है हमारी, बींदड़ी है हमारी। इंद्री, ये इसकी बिंदनी है। हाँ, बिंदनी है उसकी। क्या कह रहे घोर साहब, क्यों आप ऐसे? कब तक छिपाएंगे घेवर? कि क्यों रोक रहे थे हम तुम्हें? अब सच तो बताना ही पड़ेगा ना कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। अपनी बींदनी को हम काली को कैसे ले जाने दे सकते हैं? मारे और गन्नू को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं कुंवर साहब। कि क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं आप? आपकी शादी हो गई और हमको पता तक नहीं। झूठ के पांव नहीं होते कुंदन, इसलिए जितना हजम हो सके उतना ही बोलो। बताओ पंचायत के सामने कि जो बोला वो झूठ है। नहीं माँ साहब, यही सच है। हमारी और घेवर की शादी हो चुकी है। ना 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 छोटे कुंवर साहब, आप हम सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। अभी थोड़ी देर पहले तो आप चिल्लाते हुए विक्रम भाई साहब और इस छोरी की शादी रुकवाने के लिए आए थे ना? क्या कह रहे थे आप कि ये छोरी लालची है, ड्रामेबाज है, धोखेबाज है
और काकूसा क्या कहता वो हाँ, मौका परस्त है। हाँ, मौका परस्त ये बोला था। हाँ बोला था ना। और अभी आप कह रहे कि ये आपकी बिंदनी है, आपका ब्याह हो गया इससे? नहीं नहीं, ये तो वही बात हो गई। पल में तोला, पल में मासा। मासा, कुछ बोलिए ना, क्या कह रही है? हाँ रमकुड़ी जीजा, और इसीलिए हमने वो शादी रोकी थी। हम हैरान हो गए थे ये देख के कि घेवर हमारी बिंदनी विक्रम भाई साहब के साथ ब्याह करने जा रही है। हमें लगा ये हमसे ब्याह करने के बाद मौका पाता ही अब विक्रम भाई साहब से ब्याह करने वाली है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही घेवर ने खुद सब बातें साफ कर दी कि वो शादी एक धोखा थी। इसको लगा वो शादी हमारे साथ होने वाली थी, इसलिए उसने हाँ कहा था। हमारे दिल में घेवर को लेके कोई मनमुटाव, कोई मैल नहीं है, और इसलिए काली के आने से पहले हम बोल चुके थे कि घेवर और ये बच्चा इसी हवेली में रहेंगे। हमने आपको हमारा रिश्ता पहले नहीं बताया था, अब बता दिया। किस हक से रोका था इसे? कुंदन के इस एक झूठ ने तो खराई पारा को खाली हाथ कर दिया है। हम सबको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप सच कह रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सच है, तो हमारे सर पे हाथ रख के सौगंध खाइए कि ये छोरी आपकी बिंदनी है। माँ साहब जानती हैं हम सौगंध में नहीं मानते। और इससे बड़ा क्या सबूत दें? हमारी पंचायत में कह दिया है कि घेवर ही बिंदनी है हमारी। अब पता चल गया घेवर कौन है, तो चलो निकलो यहां से। मैं आपकी झांसे में नहीं आने वाला। देखा सरपंच साहब, ये कुंवर साहब साफ साफ इस प्रथा का अपमान कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को रोकने के लिए झूठ बोल रहे हैं, और कोई रास्ता नहीं सूझा तो एक नई कहानी गढ़ दी। सरपंच साहब, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि इन दोनों की शादी नहीं हुई है, और अगर शादी हुई है तो पंचायत के सामने कोई सबूत पेश किया जाए। कुंदन साहब, काली कोई गलत बात तो कर नहीं रहा। विश्वास तो हमें आपकी भी बात पर नहीं है, लेकिन चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं वो सच है। लेकिन कोई ना कोई सबूत तो होगा आपके पास इस शादी का, दिखाइए पंचायत को। कुंवर साहब ने भारी को और गन्नू को बचाने के लिए झूठ बोला। मैं जानती हूँ कि कुंवर साहब के पास कोई सबूत ना है। इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती हूँ कि भरी पंचायत में कुंवर साहब को झूठा साबित होते हुए देख सकूं। हे! हमारे पास दो ऐसे गवाह थे जिन्होंने हमारी शादी अपनी आंखों के सामने देखी है। पर बदकिस्मती से आज वो इस दुनिया में नहीं है। और वो है
घेवर के भाई सा और भाभी सा। जिन्होंने उसका हाथ हमारे हाथों में दिया था। सरपंच साहब, जरा इनसे एक बात पूछिए कि एक भाई की इकलौती बहन जिसका ब्याह इतने बड़े घर के बड़े बेटे के साथ होने जा रहा है, इस बात की चर्चा क्यों नहीं की उन्होंने? गांव में किसी को पता ही नहीं है कि ये ब्याह होने जा रहा है। भाई ये बात तो इनके लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है, तो फिर ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। फिर इसके भाई साहब ने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? जवाब दीजिए छोटे कुंवर साहब। हाँ सरपंच साहब, ये रमकोड़ी साहब बिल्कुल ठीक कह रही है। अपनी जवान बहन की शादी कोई इस तरह से चोरी छुपे कौन करता है, और वो भी खास तौर पर जब लड़का किसी अमीर घर से हो। सरपंच साहब, ये छोटे ठाकुर ही फिर से कोई नई कहानी रच रहे हैं। कुंदन की उंगलियां तभी कांपती है जब वो अपने आप को अकेला पाता है, जब उसके पास सामने वाले को जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। कुंदन बेटा, तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि घेवर की भाभी 3 बार बच्चा गिरने के बाद चौथी बार वो पेट से थी। उसने मन्नत मांगी थी कि उनका ये बच्चा सही सलामत सुरक्षित पैदा हो, उसके बाद वो शादी वाली खबर सबको सुनाएंगी। बता दे सबको। हाँ नानी साहब, बात तो यही थी, लेकिन मन्नत की बातें बताई नहीं जाती, इसलिए हिचकिचा रहे थे। लेकिन अब आपने कह दिया है तो, पर हाँ, सच यही है। इस शादी को छुपाने की वजह यही थी, पर अब इसकी गवाह इस दुनिया में नहीं है। और सरपंच साहब होनी को कौन टाल सकता है? किसे पता था कि घेवर के भाई साहब और भाभी साहब इस तरह दुनिया छोड़कर चले जाएंगे? लेकिन इसकी सजा आप घेवर और ये नन्ही सी जान गन्नू को देंगे तो ये तो अन्याय ही हुआ ना। और सिर्फ इस बात पर आप काली को घेवर को ले जाने की मंजूरी देते हैं, तो फिर हम अपनी बींदनी और उसके भतीजे को बचाने के लिए कुछ भी कर जाएंगे। ठाकुराइन साहब, ये सब आप क्या होने दे रही हैं? कुछ कीजिए, वरना ना चाहते हुए भी इस पैर की जूती को हमेशा हमेशा के लिए अपने सर पर ढोना पड़ेगा। कुछ कीजिए ठाकुराइन साहब, इज्जत का सवाल है। सरपंच साहब, हम कुंदन की मां सा होने के नाते और हवेली की सदस्य होने के नाते इस छोरी को अपनी बहू मानने से इनकार करते हैं। और जो कुछ हमारे बेटे ने कहा उसको सच नहीं मानते। मां साहब, हम सच कह रहे हैं। कुंदन साहब, अभी तक आपने जो कुछ भी बोला है, इस बात से ये तो साबित नहीं होता कि आपकी और घेवर की पहले से शादी हो चुकी है। ये दीना धोबी पछाड़, रमपुड़ी शैतान की फुलझड़ी में अब घेवर का पत्ता साफ। जिस सच्चाई और विश्वास के साथ आपने अपने पक्ष को रखा है, वो नेक नियत आपकी आंखों में दिखाई दे रही है। और ये पंचायत एक औरत और उसके मासूम भतीजे के साथ ये अन्याय नहीं होने दे सकती।
तो अब ये पंचायत अपना फैसला सुनाती है। कुंदन साहब, अगर आप इस शादी को सच साबित करना चाहते हैं तो आपको घेवर के साथ दोबारा समाज में पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी करनी होगी। दोबारा शादी? कुंदन साहब, अगर ये बात आपको मंजूर है तो ये पंचायत आपको और आपके परिवार को कोई भी सजा नहीं देगी, बल्कि घेवर को आपकी बिंदरी माना जाएगा। पर आपको अगर ये मंजूर नहीं है तो ये पंचायत मान लेगी कि आप इस छोरी के लिए सरासर सफेद झूठ बोल रहे हैं। हवेली की बड़ी बहू और कुंदन की मासा होने के नाते हम इस शादी को न सच में स्वीकार करेंगे न झूठ में। माफ कीजिएगा मगर छोटा मुंह बड़ी बात, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। आप इस झूठी छोरी को न्याय दिलाने के चक्कर में हमारे परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये सच होए या झूठ, बोला तो आपके परिवार के बेटे नहीं है, इसलिए ये भुगतान तो आप लोगों को ही करना होगा। अब क्या करेंगे कुंवर साहब? ये कैसा फैसला सुना दिया पंचायत में। हम आपको 24 घंटे का समय देते हैं कुंदन साहब। कल फिर ये पंचायत यहीं बैठेगी, तब आप अपना फैसला बता देना कि आप घेवर से विधिवत शादी करने को तैयार हो या नहीं। आपका फैसला जो भी होगा उसके ही आधार पर पंचायत अपना फैसला सुनाएगी। ध्यान रहे, और कल इस मामले में कोई भी बहस नहीं होगी। अगर आप शादी के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर आपको घेवर को काली को सौंपना होगा। नहीं तो आपके परिवार का हुक्का पानी बंद। और आपके परिवार को समाज से अलग कर दिया जाएगा। और वैसे भी आप दोनों अगर एक बार शादी कर चुके हैं तो दूसरी बार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। कुंदन साहब, पंचायत में शादी की गुहाई भी आपने ही दी है, तो फैसला भी आपका ही होगा। याद रहे, सिर्फ 24 घंटे का समय है आपके पास। 24 घंटे? हे माताजी महाराज, अब कुंदन साहब क्या फैसला लेंगे? खानदान का नाम प्रतिष्ठा सब दांव पर लगा दिया आपने कुंदन। पंचायत के सामने बोला गया आपका एक झूठ हमारे माथे पर कलंक लगा गया। पंचायत का मतलब भी पता है आपको? परिवार का नाम, काम, इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा। आपने पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया, वो भी इस गवार लड़की घेवर के लिए। अरे वो तो छोड़ो, पंचायत ने हमें सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया है। अगर इस झूठ को हमने सच साबित नहीं किया ना तो इस गांव और समाज दोनों से बाहर कर दिए जाएंगे। और छोटे कुंवर साहब, क्या करने वाले हैं आप 24 घंटे में? हम अपना सच सबको बता चुके हैं, अब क्या है कि को अलग से बताएं। बाकी आपको जो समझना है समझ लीजिए। क्या समझे हम? और क्या समझाएगा तू? ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इस गवार और मनुष्य लड़की के चक्कर में हो रहा है। हमसे ब्याह करते वक्त मुंह फाड़ के ना बोला, लेकिन बात जब इसकी आई तो मुंह में घड़ी जमा के बैठ गई है। अरे इन जैसे लोग होते ही बहुत छोटे हैं, इनकी नीयत में खोट है। इनका जहां फायदा दिखता है ना, बस वहीं चले जाते हैं, थाली के बैंगन की तरह।
छोरी, तेरे को तो मैं इतनी दूर छोड़ कर आऊंगा ना कि वहां से लौट कर इस हवेली तक आने के लिए तुझे 70 जन्म लगेंगे। भाई साहब, ये हो क्या गया है आपको? एक लड़के के साथ गुंडे जैसा बर्ताव कर रहे हैं आप। क्या बोला तू? क्या बोला तू? बोलना, बोल। तुझे तो अपने गुंडे ही नजर आऊंगा ना छोटे। इस लड़की की वजह से दोनों भाइयों में दरार आ गई है और तेरा दिमाग है ना खराब हो गया है, क्योंकि इस लड़की ने तेरे कान में ना मंत्र फूंक रखा है, इसलिए तो हर बार उसके सामने ढाल की तरह खड़ा हो जाता है। भाई साहब प्लीज आप लोग आपस में मत लड़िए। अरे तू कहाँ दो चक्कों में गन्ने जैसा पीस रहा है? अरे ये दो भाइयों के बीच की दरार ना आगे चल के थारे बहुत काम आएगी, समझा? बड़ा भाई है ना सम्मान के लायक होता है, अपमान के लायक नहीं। हो गया तुम दोनों को, छोड़। अब पागल हो गया कि तुम दोनों भाई होके आपस में लड़ रहे हो? हमारा दिमाग ना खराब कराओ। चारू, वरीना लेके जा मेहमानों वाले कमरे में। जी चाचा। रहेगी। अरे शांत हो जा गदाधारी भीम, शांत हो जा। पंचायत के फैसले तक चोरी यही रहेगी। हट, ले जा। हे महादेव। चारू, इसके पास से सारे खानदानी गहने ले लेना, समझी? चल निकल। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, इस लड़की पर आई हुई मुसीबतें हमारा परिवार क्यों झेले? आज तो ये लड़की रह रही इस पंचायत के चक्कर में, लेकिन कल ये लड़की इस घर के चौखट में दिखाई नहीं देनी चाहिए, और जो दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं देखता हूं कि मेरे सामने कौन आता है। हमारा परिवार इस परिस्थिति में हमारी वजह से आया है, तो इसका हल भी हम ही निकालेंगे। और क्या हल सोचा है आपने? जरा हम भी तो सुने। अब ये मत कह देना कि पंचायत के सामने आप इस लड़की से शादी करने के लिए हाँ करने वाले हैं। आप चिंता मत कीजिए मां साहब, हमारी वजह से आप में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी, और ये वचन है हमारा।